हेलो। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो जो चरक संहिता है, चरक संहिता एक काफ़ी ख़ास बुक होती है जब हम प्रिपेयर करते हैं एआईपीजीटी के लिए। तो जो चरक संहिता है वो आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, आपको पूरी जर्नी है जो चरक संहिता, शिशु संहिता या काश्यप संहिता संहिता के सर पे ही निकालनी है। तो जो उसमें भी जो मेन है वो रहती है चरक संहिता। तो सभी जानते हैं कि जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं 70% वो बोलते थे पहले कि चरक संहिता से आते हैं। एक्चुअली जो 2022 का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज रहा, लेकिन फिर भी चरक संहिता की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिव आते हैं चरक संहिता से। तो चरक संहिता को कैसे पढ़ें? तो देखिए, चरक संहिता में आठ आठ जो हैं वो स्थान है और 120 जो चैप्टर हैं। तो उसमें से बात करेंगे पहले सूत्र स्थान की। तो जो सूत्र स्थान है इसमें 30 चैप्टर हैं। इसको क्या करना है आपको, आप बड़े आराम से 2 दिन में 10 चैप्टर्स बड़े आराम से पढ़ सकते हो। और मल्टीपल, अगर आपका स्टार्टिंग फेस है तो आप सिर्फ चरक ही उठाएं, इसके साथ कुछ भी स्टार्ट ना करें। और चरक के 2 दिन में जो 10 चैप्टर्स आपने उठाए हैं वो 10 बार पढ़ लें, बिल्कुल नॉन स्टॉप। जितना टाइम है बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इतनी बार पढ़ो कि वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। ठीक है, एक एक लाइन प्रिंट हो जाए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप फट से ऐसे आंसर निकाल के दे दो उसे। तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। आप मतलब उठाओ, और अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो या आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो तो आप जितना भी टाइम मिलता है बस उसे पढ़ते रहो। 10 चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट हो गए, दोबारा पढ़ना शुरू कर दो, तीसरी बार पढ़ना शुरू कर दो, चौथी बार। जब आप इतनी बार पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में जो प्रिंट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्या होगा, जो आपका सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान है जो आपका, वो आपका कब कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन में सूत्र स्थान बिल्कुल रेडी हो जाएगा, 7 दिन में या 8 दिन में। तो इसी दौरान आपको क्या करना है, 10 दिन बाद आपको, जैसे नहीं 10 चैप्टर्स करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके एमसीक्यूज ज़रूर करने हैं। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कितना याद है। तो अब अगर आप बार बार करते रहोगे तो आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज जो होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपका सूत्र स्थान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको निदान स्थान की प्रिपरेशन करनी है। तो निदान स्थान में आपने वही वही चीज़ें करनी है जो आपके टीचर ने आपको मार्क करवाई हुई हैं। उसमें से पूर्व रूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किन्हीं किन्हीं डिजीज़ के रूप दिए गए हैं, या फिर जैसे कुछ स्पेशल लक्षण दिए गए हैं, जैसे कि अपस्मार के बारे में आपको स्पेशली थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको निदान स्थान है जो वो आपके लिए सिर्फ, मेरे हिसाब से अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको 2 दिन का समय लगेगा। और अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो आपको सिर्फ 1 दिन का समय लगने वाला है निदान स्थान के लिए। ठीक है, तो ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं निदान स्थान उनका फेवरेट होता है, तो वो निदान स्थान इजीली कर लेते हैं। जो निदान स्थान के बाद बात आती है शरीर स्थान की। तो शरीर स्थान जो है, शरीर स्थान देखिए, शरीर स्थान ना जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, जैसे कि आत्मा, परमात्मा, ज्ञानी। तो आश्रय, आश्रय क्या है, आश्रय क्या है, पंच तत्व को प्राप्त हो जाना। तो इसी हिसाब से क्या होता है, जो शरीर स्थान है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जो आपको कैसे करना है शरीर स्थान के लिए आप क्या करो, नोट्स को फॉलो करो, किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो करो। तो जो शरीर स्थान है उसमें क्या करो, देखो कोई भी नोट्स कभी भी पूरे प्रॉपर नहीं बने होते, किसी भी इंस्टीट्यूट के ले लो आप। ठीक है, तो शरीर स्थान के लिए आप एक नोट्स को फॉलो करो, जो भी आपके टीचर ने या आपके मेंटर ने या आपके लिए अवेलेबल हो। तो उसी हिसाब से क्या करो, नोट्स को आप परमानेंट रख लो और बुक से भी पढ़ते रहो। जब आप बुक से कुछ चीज़ें जो नोट्स में नहीं है वो नोट्स पे ही लिख लो। ठीक है, जो चीज़ें बुक जो नोट्स में नहीं है वो बुक से नोट्स में लिख लो, और साथ में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो। और जो चीज़ें आपकी मार्क होने से रह गई हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए आपने एमसीक्यू देखा तो लेकिन उसको आपने मार्क नहीं किया, तो उसके बारे में पूरा पढ़ लो। ठीक है, अगर आपका एमसीक्यू कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके बारे में पूरा पढ़ डालो। ठीक है, इसी हिसाब से आपका शरीर स्थान प्रिपेयर हो जाएगा। शरीर स्थान आपको बिल्कुल नोट्स से करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए शरीर स्थान के तो आप आयुर्वेदिक क्लासरूम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हो। ठीक है, हम टाइम टू टाइम उसमें कंटेंट डालते रहते हैं। तो उसके बाद देखिए
क्या है, अगर आपका शरीर स्थान हो गया तो उसके बाद आ जाता है विमान स्थान। ठीक है, तो जो विमान स्थान है, विमान स्थान इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है, अगर आप करोगे उसके बाद 2 दिन में आपका विमान स्थान हो सकता है। लेकिन जो 7th चैप्टर है या 8th चैप्टर है उसका, जो ये बड़े चैप्टर्स रहते हैं थोड़े से। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपको एक स्पेशल डे में करना है। जैसे आप पहले सैटरडे को स्टार्ट करें, सैटरडे में पहले 6-7 चैप्टर पढ़ लें, और जो एक चैप्टर बच गया उसको संडे में पढ़ें। ठीक है, और साथ में वो जो पहले सैटरडे को आपने 6 चैप्टर्स पढ़े थे उसको भी रिवाइज करते रहे। उसके बाद क्या है, इंद्रिय स्थान को बिल्कुल आप नोट से करोगे, क्योंकि इसमें स्पेशल पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं। आप इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही मेथड जो मैं बोलता हूँ कि इंद्रिय स्थान आपको याद रखना है। याद कैसे होगा, अगर कोई उससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा या आप आंसर करोगे तो इससे इजीली याद हो सकता है। तो इंद्रिय स्थान के लिए आप क्या करो, अपने जो दोस्त हैं, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करके पढ़ो, और बिल्कुल इसको नोट से करना है। कहीं बाहर से आपको इंद्रिय स्थान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो चिकित्सा स्थान है, चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है। 30 अध्याय में बिल्कुल आपको क्या करना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 8 दिन में इसको करने की कोशिश करनी है। जो 4 पार्ट्स में जैसे डिवाइड करोगे आप, तो आपको क्या होगा, 7 चौक 28, मतलब 7 चैप्टर आ जाएंगे। कभी 8 चैप्टर भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो कभी कम भी कर सकते हो, कभी ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसी हिसाब से क्या करना है, आपको चिकित्सा स्थान को तोड़ लेना है। जो चिकित्सा स्थान के पहले जो पहले 2 चैप्टर्स हैं उनके 4-4 पार्ट रहते हैं। तो ये आपको इसके खुद नोट्स बना लेने हैं कि देखिए कि च्यवनप्राश में कितने आम निकलते हैं, उसमें कितना तेल है, कितना घृत है, या फिर जो पंचमूल का वर्णन कहाँ पर मिलता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसको आराम से बिल्कुल एक आप 4 बुक से ही पढ़ते रहें, और साथ में आपके शॉर्ट नोट्स भी रेडी करते रहें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से आपको रिवीजन जल्दी हो जाती है, और उसके बाद उसके एमसीक्यू करते रहें। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करना है, आपको चिकित्सा स्थान बिल्कुल कर लेना है। देखिए, अगर आपने सूत्र स्थान ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको चिकित्सा स्थान इजी लगेगा, क्योंकि जो सूत्र स्थान है वो एक कनेक्शन का काम करता है पूरी चरक संहिता के अंदर। ठीक है, तो चिकित्सा स्थान में और क्या करना है, आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स कर लेने हैं। जैसे कि अर्श के बारे में पूछ लेते हैं कि जो स्त्रावी अर्श हैं, जाने जिन अर्श में रक्त का स्राव होता है, अगर वो वातज हैं तो उनमें क्या होगा, स्निग्ध शीत चिकित्सा होगी, और अगर वो कफज हैं तो उनमें रुक्ष शीत चिकित्सा होगी। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर कुछ जो इति वाले योग हैं, जैसे कि इति अभ्यारिष्ट तो अर्श में यूज होती है, चित्रकाति गुट्टिका ग्रहणी में यूज होती है, शार गुट्टिका कहाँ पर यूज होती है, ऐसे आपको पूछ लेते हैं। या फिर लशुन शीर का प्रयोग कुलम में होता है, तो शतावरी घृत का प्रयोग जो होता है वो योनि व्यापद में भी है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप 2022 का पैटर्न देखें तो सीधे सीधे योग पूछे गए थे कि सीतोपलादी चूर्ण कहाँ यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से आपको योग याद कर लेने हैं, जो भी इति वाले योग हैं खास करके। ठीक है, जैसे प्रमेय में 3 योग हैं, लोद्रासव, मध्वासव और जो भलातकासव। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इति वाले योग सारे के सारे बिल्कुल रट लेने हैं, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपका कल्प स्थान आ जाता है। कल्प स्थान में आपको फिर से नोट्स फॉलो करने हैं। देखिए, कल्प स्थान में क्या पूछते हैं, पर्याय पूछते हैं, इसके कितने योग हैं, मदन फल के कितने योग हैं, मदन फल के या फिर अर्घवद के कितने योग हैं। इस प्रकार से आपको वो पूरे नोट्स से करने हैं। अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं, आप जो नीचे नंबर दिया गया है आप उस पर भी हाई भेज के बिल्कुल फ्री दे दूंगा मैं तो। ठीक है, बिल्कुल कोई चार्जेस वगैरह नहीं लूँगा। तो आप उस पर हाई भेजें तो मैं आपको जो कल्पस्थान के नोट्स अब एप्लीकेबल करवा दूंगा। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, कल्पस्थान बिल्कुल नोट्स से करोगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, कल्पस्थान बिल्कुल आपको नोट्स से करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आपका जो रह गया सिद्धि स्थान। जो सिद्धि स्थान है भाई, मैं पर्सनली बोलूँ तो टफ है, लेकिन अगर बार बार पढ़ोगे तो बिल्कुल हो जाता है। तो पहला जो चैप्टर है वो इजी है, स्टूडेंट उसको हंसते खेलते बिल्कुल याद कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर है इजी है, थर्ड चैप्टर इजी है, फोर्थ चैप्टर भी इजी है। ठीक है, पंगा काम पड़ जाता है जब हम 5th 6th 7th चैप्टर करने लग जाते हैं, तो उसमें थोड़ा पंगा पड़ जाता है। क्यों पंगा पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर बस्ती जो दी गई है उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जब हम और जो विरेचन व्यापद हैं वो कौन कौन सी व्यापद क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा पंगा पड़ जाता है। तो
उसको आपको थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा समझ के, जैसे कि आप क्लिनिक में आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। जैसे किसी बंदे को अपने बहुत ही उसका मृदु कोष्ठ है तो उसे बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण आप औषध दे रहे हो तो उसे ब्लीडिंग हो गई, या फिर किसी को प्रकृतिका हो गया या किसी को आधमान हो गया तो उसकी आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में क्लिनिकल फिगर बना के बिल्कुल आपको कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल हौसला मत हारना, अभी आपके पास बहुत समय है, आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो हमारे अंत में तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, पर लेकिन जो एंड में जो 4 प्रकार के अतुर दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग जो 2021 में क्वेश्चन आया था कि अ, रथ पर बैठने से, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन था कि रथ पर बैठने से कौन सा, इनमें से कौन सा व्यापद होगा, तो वो डिटेल में अगर कोई बच्चा जाएगा तो उसी से हो पाएगा। तो मेनली तो 2-4 जो लेसन्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे सूत्र स्थान में जो अन्नपान का अध्याय है, जिसमें तो चैप्टर नंबर 27 है जो, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसके बाद जो चिकित्सा स्थान है उसमें वात व्याधि थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगता है। और जो शरीर स्थान है वो बच्चों को संपूर्ण ही पूरा ही जो ऐसे लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई यार, शरीर स्थान नहीं कर सकते। तो शरीर स्थान आपको नोट्स से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो सिद्धि स्थान है, सिद्धि स्थान आपका, सिद्धि स्थान में जो बस्ती व्यापद है या बम्न विरेचन व्यापद है, थोड़े से वो अगर आप कर लोगे तो पूरी चरित्र संहिता इजी रहेगी। और साथ में साथ ही साथ आपको अच्छी क्वेश्चन बैंक लेनी है, आपको अच्छी क्वेश्चन बैंक। जो मैं अपने टाइम पे लगाता था तो मैं डॉक्टर संजीव पाटिल की ये वाली बुक आती है, ये वाली बुक, तो इसमें से एमसीक्यू करता था। और एक और आती है, उसका मैं नाम भूल गया, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो इंग्लिश में है पूरी बुक, तो वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी बुक है, तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको सस्ती चाहिए, ये तो इन बुक्स का प्राइस जो रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, 350 रहेगा, 400 रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी सस्ती टेस्ट सीरीज चाहिए तो 49 में हम लोग, जान के आयुर्वेदिक क्लासरूम आपको 49 में टेस्ट सीरीज दे रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर्स पे। तो आई होप आपके ये वीडियो काम की रहेगी और आपको इसमें थोड़ी हेल्प रहेगी जो AIPGT है। तो बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो कभी भी नीचे कमेंट करके।